बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसकी हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 शुरू की हुई है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को डिस्कस करना है। इसको हम लोगों ने हल करना सीखना है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, उसमें कुछ फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल मेथड, उसके बायनोमियल थ्योरम, वो वाला फार्मूला भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें और अलजेब्रिक फार्मूले भी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, डी मोवरेज थ्योरम, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10, 11 और 12 एक्सरसाइज 1.2 का इन सब का सेम मेथड है। ठीक है, तो इसमें कहता क्या है कि इसमें कहता है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग इन सीरीज ऑफ साइन या कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। वो कहता है हमारे पास ये जो सीरीज दी हुई है इसको साइन या कोसाइन की फॉर्म में एक्सपेंड करें तो मल्टीपल ऑफ थीटा, मतलब थीटा के साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एक्सपेंड करते हैं साइन या कोसाइन की सीरीज में। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, 1 का सोल्यूशन करते हैं। 1 का सोल्यूशन ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। जब सीरीज को साइन या कोसाइन की फॉर्म में एक्सपेंड करना हो तो हम लोग फिर क्या करते हैं, जो डी मोवरेज थ्योरम होता है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बायनोमियल थ्योरम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि x इज इक्वल टू हमारे पास होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर। अगर 1/x ले लें तो हमारे पास ये हो जाएगा cos थीटा, 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, तो मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1 हो तो हमारे पास ये हो जाएगा डी मोवरेज थ्योरम से ये वाली जो पावर है ये एंगल से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब इसको लिख सकते हैं cos -थीटा प्लस आयोटा साइन -थीटा। तो ये cos -थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, और साइन -थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/x की वैल्यू। इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, इसको आप लोग 2 का नाम दे दें। ठीक है, इक्वेशन 2 का। अगर हम लोग 1 और 2 को ऐड करें, मतलब 1 + 2 x + 1/x, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये माइनस का प्लस का कैंसल, x + 1/x का रिजल्ट आएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा के बराबर आएगा। अगर हम लोग 1 इक्वेशन को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा x - 1/x। ठीक है, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा। तो x + 1/x का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, 2 cos थीटा। x - 1/x का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 2 आयोटा साइन थीटा। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, जब हमारे पास कोई cos का फंक्शन आएगा तो उसको हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है ना, तो उसको पुट कर देना x + 1/x के बराबर। और जब साइन का फंक्शन आएगा तो उसको हम लोगों ने पुट करना है x - 1/x के बराबर। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन आएगा। कैसे आएगा ये देखें, हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos 4 थीटा, इसको एक्सपेंड करना है। जब cos का फंक्शन आ जाए तो आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी दी हुई है, 4, तो यहाँ पे लिखना है 2 cos थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू x + 1/x की पावर 4। ठीक है, जब आप लोगों ने साइन को इसको क्या करना, एक्सपेंड करना हो तो लिखना है 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 4 और x - 1/x की पावर 4। अगर यहाँ पे 4 दी हुई है तो पावर 4 लिखो, अगर 6 दी हुई है तो 6 लिखो, जो मर्जी पावर दी हुई है वही वाली लिखो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो जब cos का फंक्शन आएगा तो हम लोग ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, जब sin का फंक्शन आएगा तो हम लोग ये वाली वैल्यूज लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाली जो 4 पावर है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4 और cos 4 थीटा, cos 4
थीटा, ठीक है। अब हम लोगों ने कैलकुलेट किसको करना है, जस्ट हम लोगों ने cos 4 थीटा को कैलकुलेट करना है, तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने यूज करना है बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल थ्योरम का। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल मेथड जो चैप्टर है उसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 4, तो आप लोगों ने लिखना है 4c0। सबसे पहले ये पहला फंक्शन, इसकी पावर जितनी दी हुई है वही लिखो। दूसरे फंक्शन की पावर आप लोगों ने क्या लिखनी है, 0 प्लस 4c1 इसकी पावर डिक्रीज करते जाना है, इसकी पावर दूसरे फंक्शन की इंक्रीज करते जाना है। तो इसमें से एक डिक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। दूसरे फंक्शन में एक इंक्रीज करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, मतलब 0 के में 1 ऐड करो तो 1 आ जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 4c2। इसमें फंक्शन में पहले फंक्शन में एक और डिक्रीज करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 3 में से एक और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। सेकेंड फंक्शन में यहाँ पे 1 था तो उससे 1 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। प्लस ये आ जाएगा 4c3 और ये x की पावर 1 और ये 1 ओवर x की पावर 3 प्लस 4c4 ये हो जाएगा x की पावर 0। सेकेंड फंक्शन की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। देखें यहाँ पे 4 था तो आप लोगों ने 4c0 से लेकर 4c4 तक जाना है। पहले फंक्शन की पावर वैसे की वैसे, पहले फंक्शन की पावर एक मतलब डिक्रीज करते जाना है और सेकंड फंक्शन की पावर क्या करते जाना है, पहले 0 थी तो फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, मतलब इंक्रीज करते जाना है। अब ये फार्मूला यहाँ पे 4c0 का मतलब ये फार्मूला होता है NCR। ये फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये वाली वैल्यू तो आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है 4c0 को तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, 0 क्या है यहाँ पे r है, 0 का फैक्टोरियल और इसके अलावा 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल 4, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4c0 के से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर 4c1 को कैलकुलेट करना हो तो 4c1 इज इक्वल टू होता है 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 3 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग 4c2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। 4c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेटर पे निकालें या ये वाला फार्मूला अप्लाई करके, ये कम्बिनेशन वाला फार्मूला होता है, कम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करें या आप लोग कैलकुलेटर से निकालें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। ये 4c2 की वैल्यू क्या होती है, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 1, 2 को 1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2 2 दा कितना हो जाएगा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसकी और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी इसकी पावर 0 है तो आप लोगों को पता है कि समथिंग की पावर 0 वो किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, वो कितनी आई, 1, x की पावर 4। समथिंग की पावर 0 हो तो जिस तरह e की पावर 0 1 के बराबर होता है, कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर में 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 4c1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4 आई, ठीक है। 4c1 की कितनी आई, 4, और ये x की पावर 3, 1 ओवर x की पावर 1 किसके बराबर होता है, 1 ओवर x के। 4c2 की वैल्यू कितनी आई, 6 x स्क्वायर और ये 1 ओवर x स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे 4c3 की वैल्यू किसके बराबर आई, 4 के x और ये 1 ओवर x की पावर 3 प्लस 4c4 किसके बराबर होता है, 1 के,
एक्स की पावर 0 ये भी 1 के बराबर और ये आ जाएगा 1/x की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब x की 4 को इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4। इस x को अगर इससे कैंसिल करें तो x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 4x का स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे x की 2 आ जाएगा, मतलब प्लस 4/x की पावर 2। इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/x की पावर 4 आ जाएगा, 1/x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये x की पावर 4 है, ये भी x की पावर 4 है, इसको कंबाइन कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब उसके बाद पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 वाले कंबाइन कर लो, 4x की पावर 2 प्लस 4/x की पावर 2 प्लस का 6 आ जाएगा ये वाला। बाकी फैक्टर और कोई नहीं है, हम लोग ने ये वाले फैक्टर लिख लिए। अब मैंने क्या करना है, इसमें से अगर मैं x की 4, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसमें से 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस का ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, बाकी काम आसान है, बाकी को आसान है सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको रेज कर दिया। ये हमारे पास कितना आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर 4 cos ऑफ 4 थीटा। ठीक है, ये आ रहा था। अब जिस तरह ये है कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n हो तो उसको लिखते हैं हम लोग 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा। ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, x की पावर n है प्लस 1/x की पावर n है, तो इसको आप लोगों ने लिखना है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos n, n कितना है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4 थीटा प्लस ये 4 वैसे का वैसा। ठीक है, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, उसको लिखते हैं आप लोगों ने 2 cos n थीटा, n कितना है 2 थीटा, प्लस का ये कितना है यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग कॉमन 2 ले सकते हैं। अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 2 कितना आ जाएगा, cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस का 3 आ जाएगा। ये 2 की पावर 4 और यहाँ पे कितना था, cos ऑफ 4 थीटा। 2 की पावर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 थीटा प्लस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस का 3। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, तो ये पावर नीचे डिक्रीज हो जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस का 3। तो ये इसका आ जाएगा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, sin 4 थीटा और sin 6 थीटा आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर दो फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका भी आसान तरीका होता है हल करने का। ठीक है, उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ और हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा है कि जब हमारे पास कोई sin का फंक्शन आ जाए उसको एक्सपेंड करना हो, हम लोगों ने किसको सॉल्व करना है, हमारे पास है sin की पावर 4 थीटा। तो इसका सोल्यूशन जब sin की पावर 4 थीटा हो तो 2 आयोटा sin थीटा, इसकी पावर यहाँ पे जितनी दी हुई है वही वाली लिखो, इक्वल टू कर दो x माइनस 1/x की पावर 4। ठीक है, अब इसको तो ओपन कर सकते हैं, ये वाला जो 4 है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। जब इसकी पावर बनेगी sin 4 थीटा हो जाएगा, ये सारा मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास sin 4 थीटा एक्सपेंड होके आ जाएगा साइन या कोसाइन की शक्ल में। तो इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम किस तरीके से ओपन करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर देते हैं, 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4 sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग बायनोमियल थ्योरम से। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे 4c0, पहले फंक्शन की पावर 4, दूसरे फंक्शन की पावर क्या लेंगे, हमें 0 लेंगे, प्लस 4c1, पहले फंक्शन की पावर यहाँ पे 4 थी तो फिर 3 हो जाएगी, माइनस 1/x की पावर 1 प्लस 4c2, यहाँ पे 3 था तो फिर कितना हो जाएगा 2, माइनस 1/x की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 4c3
ये आ जाएगा x की पावर 1 माइनस 1 ओवर x की पावर 3 प्लस 4c4, ये आ जाएगा x की पावर 0 माइनस 1 ओवर x की पावर यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ठीक है, पहले की तरह हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया। पहले हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे प्लस 1 ओवर एक्स, अब यहाँ पे है हमारे पास माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, मतलब इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो ये सेकंड हमारे पास जो फंक्शन है ये माइनस 1 ओवर एक्स है। ठीक है, तो अयोटा की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो अयोटा का पावर 4 होता है अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर ये होता है प्लस 1 के बराबर। तो प्लस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4c0 किसके बराबर, 1 के, और ये समथिंग की पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। 4c1 की वैल्यू 4 होती है, x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और ये 1 ओवर एक्स प्लस 4c2 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस के ऊपर इवन पावर है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 4c3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 के, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि पी पावर ऊपर क्या है, ऑड पावर है, तो इसकी वजह से जब हमारे पास कोई ऑड पावर होगी मतलब 3, 5, 7, 9 तो उसके साथ माइनस आएगा, बाकी अगर इवन पावर होगी तो उसके साथ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, 0 एक इवन नंबर है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा। मतलब ये कि जब दरमियान में हमारे पास कोई साइन का फंक्शन आएगा, दरमियान में माइनस हो तो पहले के साथ माइनस, दूसरे के साथ पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, दूसरे के साथ प्लस, फिर अगले के साथ माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4c3 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। ठीक है, और ये x और ये 1 ओवर एक्स प्लस 4c4 किसके बराबर, 1 के, x की पावर 0 1 होता है, और ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 4 किसके बराबर होता है, प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 के बराबर होता है। अब इसको हम लोग इस सारे को इधर मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 माइनस 4x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास कितना है, x की पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 4 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को कहा था ये x4 वाले कंबाइन कर लो, x स्क्वायर वाले भी क्या कर लो, कंबाइन कर लो, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस तरह मैंने आप लोगों को इसका फार्मूला समझाया था कि इसको मैंने रेज कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे है x की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर n, इस तरीके से है x की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर n, तो आप लोगों ने लिखना है 2 cos n थीटा। अगर है x की पावर n माइनस 1 ओवर x की पावर n तो 2 आयोटा साइन n थीटा लिखना है, 2 आयोटा साइन n थीटा, दरमियान में प्लस हो तो ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, एक्स एन माइनस अगर होता तो हम लोग ये लिखते 2 आयोटा साइन एन थीटा, मतलब 2 आयोटा के साथ साइन में जो इंटीग्रल पावर है एन वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा था 2 की पावर 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, इसको देखते हुए ये हमारे पास आ जाएगी 2 cos 4 थीटा माइनस 4 वैसे का वैसा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 6, इन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन, ये आ जाएगा cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस का 3। अब ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 4 थीटा। इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस का 3, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 की पावर 3 cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस
3, तो ये इसका आ जाएगा फाइनली रिजल्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने ये साइन की पावर 6 थीटा है, तो इसको आप लोगों ने 6c0 से लेकर 6c6 तक ओपन करना है बाय बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका 7 पार्ट करवा देता हूँ। अगर ये पहले 2 पार्ट और 7 पार्ट आप लोगों को 100% समझ आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 समझ आ गया। मतलब ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का 7 पार्ट है। ठीक है, अगर ये 7 पार्ट समझ आ जाता है तो आप लोगों का 11, 12 ये जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके के जिसमें एक्सपेंड करना हो सीरीज को साइन या कोसाइन में आप लोग हल कर लेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझें। ये 7 पार्ट है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, cos की पावर 4 थीटा और sin की पावर 3 थीटा। ठीक है, इसका सोल्यूशन। तो हम लोग जब cos का फंक्शन आता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, 2 cos थीटा और इसकी पावर क्या लिखते हैं 4, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखते थे, x प्लस 1/x की पावर कितना 4, ये लिखते थे। ठीक है, जब साइन का फंक्शन आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x माइनस 1/x की पावर कितना 3 लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते थे। मतलब cos का फंक्शन आता था तो इस तरीके से लिखते थे, साइन का फंक्शन आता था तो 2 आयोटा साइन थीटा लिखते थे और इसकी पावर x माइनस 1/x राइट हैंड साइड पे लिखते थे। जितनी पावर हो उतनी हम लोग लेके उसको उस पर अप्लाई करते थे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो ये वाले जो दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह ये वाले भी क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला जो 4 है इसकी भी पावर इसकी भी पावर, ये वाला जो 3 है इसकी भी पावर इसकी भी पावर इसकी भी पावर, तो इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम लोग इनका सोल्यूशन देखते हैं। इसको कैसे करेंगे आप लोग, ये देखें, ये x प्लस 1/x की पावर 4 है, ये x माइनस 1/x की पावर 3 है। तो इस 4 को हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब जिस तरह अगर यहाँ पे a की पावर 4 हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 और ये a, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसी को देखते हुए अगर मैं इस x प्लस 1/x की पावर 4 को इस तरीके से लिख लूँ कि x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x की पावर 3, और ये वाला वैसे का वैसा x माइनस 1/x की पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है। ठीक है, मतलब बेस ये एक जैसे हैं तो इनकी पावर यहाँ पे 1 है, अगर फिर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन आ जाएगा। अब इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, क्यों ना इसको हम लोग कंबाइन कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू x प्लस 1/x, और ये बड़ी ब्रैकेट लिख लेते हैं, x प्लस 1/x x माइनस 1/x, और इस होल की पावर कितनी है 3। तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब इसके बराबर होता है। तो क्यों ना हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, x प्लस 1/x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, और इसकी होल की पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है। ठीक है, तो a माइनस बी की पावर 3, यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी की पावर 3। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a की पावर माइनस बी की पावर 3 किसके बराबर होता है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, मतलब ये इसके बराबर होता है। तो इस पे तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको राइट हैंड साइड में इस तरीके के फॉर्म में मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, जब ओपन करूंगा तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे जिस तरह पहले करते आ रहे हैं। तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 1/x, क्या होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने क्या किया, ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर दिया, ये इस फॉर्म में था तो इसको इस फॉर्म में मैंने ओपन कर दिया। अब ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x, ये हो जाएगा x की पावर 3 to the 6 माइनस 1/, इसको जब ओपन करेंगे तो ये भी x की पावर 6 हो जाएगा, माइनस 3x की पावर 4 1/x का स्क्वायर,
प्लस 3x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/x की पावर 4। मतलब ये स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो जब ओपन कर लिया इसको मैंने, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग जिस तरह एक्सपेंड करते थे लास्ट में उसी तरीके से एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ। इसको रेज करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x। ठीक है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। इसको जब ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास 3/x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, जस्ट हम लोग ने x को सॉल्व किया है आपस में। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह 1/x को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 6 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 1/x की पावर 6 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 3x का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 3/x का स्क्वायर प्लस 1/x को सबके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 6 माइनस 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1/x की पावर 6 माइनस 1/x मल्टीप्लाइड बाय 3x का स्क्वायर प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय 3/x का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, x को x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो, बेसिक जैसे पावर ऐड हो जाती है x की पावर 7 हो जाएगा। ये x की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि एक x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 3x की पावर 3 आ जाएगा प्लस 3/x आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा x की पावर 5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/x की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3x आ जाएगा, ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 3/x का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास मैक्सिमम जो x की पावर है वो कितनी है 7। तो 7 वाली टर्म को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। 7 वाली टर्म को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था यहाँ पे x की पावर 7, फिर इसको सॉल्व किया -3x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस x की पावर 5। अब जब इसको हल करेंगे हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1/x की पावर 7 आ जाएगा, बल्कि ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब x की पावर 7 माइनस ये वाला x की पावर 7 इसको कंबाइन कर लिया। उसके बाद मैक्सिमम x की पावर कितनी है 5, तो ये 5 वाला दिया हुआ, ये वाला 5 वाला दिया हुआ है, तो इसको कंबाइन कर लेते हैं। x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। ठीक है, इसको कंबाइन कर लिया। अब ये कितना है हमारे पास, ये और ये x की पावर 3 वाले दिए हैं। ठीक है, इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया इसको। उसके बाद ये क्या है 3/x माइनस 3x। ठीक है, इसको लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने इसमें से x की पावर वाला लिखना है, उसका जो इन्वर्स है उसको बाद में लिखना है, दूसरे नंबर पे लिखना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3x की पावर 3 प्लस 3/x की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 3/x। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट में लेके इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन, ये आ जाएगा x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। इसमें से -3 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर
3 आ जाएगा। इसमें से -3 कॉमन ले लें तो -3x - 1/x की ये आ जाएगा। ठीक है, ये लिखने के बाद हमें पता है कि जब दरमियान में माइनस आता है, जब दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसकी जगह पे 2 आयोटा sin n थीटा, n की तरह यहाँ पे 7 sin 7 थीटा ये आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा sin n थीटा, n की तरह यहाँ पे 5 थीटा -3, इसकी जगह पे लिखेंगे 2 आयोटा sin 3 थीटा -3, इसकी जगह पे लिखते हैं x - 1/x की जगह पे लिखते हैं 2 आयोटा sin थीटा, 2 आयोटा sin थीटा ये लिखते हैं। ठीक है, इस सब में से हम अगर 2 कॉमन ले लें, 2 आयोटा कॉमन ले सकते हैं, 2 आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा sin 7 थीटा प्लस sin 5 थीटा -3 sin 3 थीटा -3 sin थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा काम है इसको सिंप्लीफाई करना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग डिवाइड कर, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 cos 4 थीटा, 2 की पावर 3 और ये आयोटा की पावर 3 sin 3 थीटा। हम लोगों ने क्या करना है, cos 4 थीटा और sin 3 थीटा को यहाँ पे रहने देना है, बाकी सारे को इधर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 को ये बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 4 प्लस 3 की तरह हो जाएगी 7, आयोटा की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा और sin 3 थीटा। ठीक है, तो आयोटा से आयोटा आप दोनों तरफ बेशक कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2/-2 की पावर 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin 7 थीटा प्लस sin 5 थीटा -3 sin 3 थीटा -3 sin थीटा, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 की पावर 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 7 थीटा प्लस sin 5 थीटा -3 sin 3 थीटा -3 sin थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे।